नमस्कार फ्रेंड। मंगलवार को इंडसइंड बैंक ने 27% का लो लगाया। ऐसा क्या हो गया है इंडसइंड बैंक में? इसकी हर परतें जब हमने पूरा इसको डाटा निकाला तो इसमें बहुत बड़े बड़े आश्चर्यजनक करने वाले हमें डाटा मिला है, जो हम आपको शेयर करने की कोशिश करते हैं। जब आरबीआई ने इनको कहा कि आपका जो फॉरेन पोर्टफोलियो, आरबीआई ने जो रूल बनाया उसमें रूल में जब इन्होंने कहा कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो है इनका, इसकी रिपोर्टिंग की जाए, तो जब इन्होंने रिपोर्टिंग की तो इनमें पता चला कि 2.23% का इसमें घाटा नजर आ रहा है। किसमें? जो ये फॉरेन से इनको फंडिंग आती है डॉलर में, और ये डॉलर इनको रुपया में कन्वर्ट करके देते हैं, और इस को हेज करने के लिए ये फ्यूचर और ऑप्शन में जो हेजिंग बनाते हैं, इसमें इनको घाटा नजर आया और इन्होंने इनकी रिपोर्टिंग नहीं की। पिछले 6 साल से ये घाटा नजर आ रहा था, लेकिन 2020 से जब कोरोना का काल शुरू हुआ तब से ये बैंक एक तरह से फंस गई। रमेश सोपती साहब ने इस छोटे से बैंक को इंडिया के 5 लार्जेस्ट बैंक तक पहुंचाया, और सुमन कठपालिया साहब ने ऊपर से इसे पूरा आधा कर दिया, आधा से भी आधा कर दिया। तो देखो, अगर किसी के हाथ में हीरा मिल जाए तो ये नीचे से ऊपर लाके खड़ा कर देता है, और किसी को मिली बनाई हुई बैंक मिल जाए तो ये ऊपर से नीचे तक लाके खड़ा कर देता है। और ऊपर से ये साहब क्या कहते हैं, आरबीआई ने जब इन्होंने टर्नओवर मांगा 3 साल का इनके बॉडी ने, तो आरबीआई ने 1 साल का दिया, तो ये कहते हैं कि आरबीआई को मुझ पे भरोसा नहीं। और दूसरे दिन इनके जो ओनर है और ये एक साथ मिलकर फिर सेटल करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, हम प्रॉफिट दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? तो ऐसे छुपा के दिखाएंगे कुछ गड़बड़ी। तो इनके बारे में देखते हैं। देखो, आगे देखते हैं कि इनको जो 1520 करोड़ तक इन्हें छुपाया है, ये कम से कम 2000 करोड़ तक हो सकता है। ऊपर से इसको जो छुपाया है, तो इनको आगे देखते हैं कि ये जो गड़बड़ियां करते हैं, देखो देखो कैसे करते हैं गड़बड़ियां। देखो, इनका जो ये ब्रांच है 5 नंबर की प्राइवेट सेक्टर बैंक है, और इनके 40 मिलियन कस्टमर नेटवर्क है, और इंडिया की सेकंड लार्ज माइक्रो फाइनेंस लीडिंग बैंक है। और माइक्रो फाइनेंस में अब जो प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये हमें साफ दिख रहा है। इन्होंने इनकी जो सब्सिडी है जिनको इन्होंने खरीदा है भारत फाइनेंस ने, और इनके भी जो बहुत से बड़े बड़े कारनामे हैं भारत फाइनेंस के, इस भारत फाइनेंस जो है इन्होंने 2021 में एक विसल ब्लोअर लेटर आया था, और इसमें कहा गया था कि इस फाइनेंस ने ऐसे लोन बांटे हैं जिस लोन लेंडर को भी पता नहीं कि मुझे लोन मिला है। मतलब इनके खाते खुले, उनमें पैसों की ट्रांजैक्शन हुई, और उस कस्टमर को पता भी नहीं कि ट्रांजैक्शन कैसे हुई। तब इनको जब पता चला तो इन्होंने कहा कि थोड़ी मिस्टेक हो गई। ऐसे कैसे मिस्टेक हो गई? और इस जो भारत फाइनेंस है, इनके कारनामे गजब के है। इन्होंने इनका जो माइक्रो फाइनेंस का जो विंग है, ये देखने का काम करती है, ये जो पैसे बांटते हैं उससे वसूलने का काम करती है, और ये बैंक बहुत बड़े बड़े कारनामे करती है। अगर आगे कहा जाए तो इंडसइंड बैंक के अगर कहा जाए ब्रांच में देखा जाए, तो मेट्रो में 28, अर्बन में 25, रूरल में 24 और सेमी अर्बन में 23 है। और इनके जो ब्रांच है वो 3040 तक है, और भारत ब्रांच फाइनेंस की ब्रांच 3746 तक है। अब इनके एटीएम जो है, जो 3011 एटीएम हमें नजर आते हैं इनके एटीएम कहा जाए तो। और जब ये बैंक गिरी थी तो 5 नंबर की ब्रांच 7वें नंबर तक गई थी। ये बाउंस आया है, इसलिए उनको ऊपर का हमें दिख रहा है। लेकिन इन्होंने जब पिछली बार जो घाटा दिखाया था, देखो ये पिछली बार का घाटा है इनका, हम दिखाते हैं आपको। इन्होंने जो पिछली बार का घाटा दिखाया है, 40% प्रॉफिट में घाटा दिखाया था, और उस टाइम इन्होंने 20% का सर्किट मारा था, और 16% अब इनका प्रॉफिट ग्रोथ है नेगेटिव। तो ये कैसे दिखाएंगे?
देखो ये इनके सीईओ इंडसइंड बैंक के जो ये सीईओ है, देखो हाँ क्या इनके कारनामे। और ये अरुण खुराना साहब डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, जब इनके रिजल्ट आए इनके पहले इन्होंने रिजाइन करके निकल गए, भाग गए, रिजाइन करके गए। और इन्होंने जब हमने इनका डाटा खोला ना तो हमें पता चला कि इन्होंने कारनामे देखो। आगे देखते हैं, जो इंडसइंड बैंक के सीईओ है अभी कटपालिया साहब, तो इनको जो इंडसइंड बैंक से शेयर मिलते थे, जो इनको ईसॉप में मिलते थे और इनके खुद के सेल थे, इन्होंने उसमें 80% सेल कर दिया है 1540 के एवरेज पॉइंट पर। और अब इनके 48,000 इनके शेयर है इनके पास। और ये देखो जून 2024 में इन्होंने 855 लाख शेयर बेचे, 1,85,000, 75,000 देखो 1555 के भाव पे, 99,150 के भाव पे, 1515 के भाव पे, 2,20,000 शेयर 1434 के भाव पे, और 2,20,800 शेयर 1317 के प्राइस पे, और एवरेज प्राइस आती है 1540। इनको सबसे पहले पता था और सबसे पहले ये निकल गए। और ये खुराना साहब, हमने इसके कुछ ही शेयर लिए हैं, लेकिन इसके एवरेज प्राइस आती है 1499 तक। और इन्होंने जून 2024 में 2,04,000 शेयर बेचे हैं 1503। मई में इन्होंने शेयर बेचे 10,000 1400। मार्च में इन्होंने 34,000 शेयर बेचे 1500 के प्राइस पे। फरवरी में 40,000 1500 के प्राइस। जनवरी 2024 में 25,000 1500 के प्राइस। और दिसंबर 85 के प्राइस 1500 के प्राइस पर। और इनको हमें आगे भी खंगाला तो इन्हें पता चला कि 3 साल से बेचते आ रहे हैं। भाई इनके शेयर है बेचे गए, लेकिन सबको लटका दिया और खुद निकल गए और रिजाइन करके भी चल गए। देखो ये जो कटपलिया साहब है, इनकी जो इसमें सीईओ पदी जो इसकी नियुक्ति हुई थी तो मार्च 2020 में हुई थी, 3 साल के लिए। 3 साल टर्नओवर होने के बाद इन्होंने 3 साल का और बढ़ा के मांगा, इन्हें 2 साल का आरबीआई ने दिया। और अब मार्च 2025 में ये खत्म होने वाला है और इन्होंने वापस 3 साल मांगा इंटरनल बॉडी ने। तो क्यों क्यों मांगा? ये छुपाना चाहते थे ये सब। तो उनको 1 साल का मिला और तब जाकर इन्होंने कहा। और इनको पता कब चला? अक्टूबर 2024 में इनको पता चला कि ये जो घाटा हुआ है। और एक्सटर्नल एजेंसी के जो रिपोर्ट है इन्होंने कब दी? 10 मार्च 2025 को। और आपको पता कब चला? 24 अक्टूबर को। मतलब 6 महीने क्या कर रहे थे आप? 6 महीने तक छुपाते बैठे। और जब इनको पता चला कि हमें आगे 1 ही साल मिलने वाला है, तब जाकर इन्होंने बताया। इनके कारनामे बहुत थे। डायमंड ट्रेडिंग में भी इनकी लैंडिंग में इशू आए थे। जो लोग भाग गए ना बाहर डायमंड ट्रेड में, तो उनमें भी इनके इंडसइंड बैंक के इशू आए थे। और ये माइक्रो फाइनेंस ने तो इन्होंने पूरा भट्टा ही बैठा दिया। तो इनके कारनामे बहुत थे। और इन्होंने जो भी लैंडिंग की, और इन लैंडिंग के पहले ही इनको सब पता था। और आप हमको आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, जब इनको ये पता था तो इन्होंने जो बताया उससे पहले इनके कारनामे देखो। जब ये रिपोर्ट आई तो यह मार्केट गिर गया, 20% का सर्किट लगा। इससे पहले ही सब भाग गए थे। और जब मार्केट यहां से सीधा 9 डे तक ऊपर गया तो हमें पता चल गया तो जरूर कुछ गड़बड़ है। इतने तेजी से गिरते हुए मार्केट में ये क्यों भाग रहा है? यहाँ जरूर यहाँ से सेलिंग आएगी। और यहाँ से सेलिंग आना स्टार्ट हो गई। और जैसे ही मार्केट में यहाँ तक मार्केट पहुंचा तो टाइमिंग भी इनको देखो, टाइमिंग भी इनकी देखो। यहाँ इन्होंने आके बताया कि भाई हमें आगे बढ़ोतरी नहीं मिली। और तब यहाँ जाके इन्होंने बता दिया। और सीधा 16% 27% का सर्किट। तब तक इन्होंने कुछ बताया नहीं, तब तक खड़े रहे। तो ये 2 ही आदमी थे और इनका प्रमोटर, इनके प्रमोटर के खुद के 16.29% इनके शेयर है। और इसमें से 50% शेयर इनके गिरवी है। तो ये इस बैंक को जो बड़ा बनाया रमेश सोपती साहब ने, और ये तीनों ने मिला के इस बैंक को पूरा भट्टा बैठा दिया। इस बैंक के जो भी फंड हाउस है, फंड हाउस ने इनकी रेटिंग घटा दी है। आने वाले वक्त में ये निफ्टी 50 से अगर बाहर होता है तो इनमें और सेलिंग बढ़ेगी। क्योंकि निफ्टी 50 में जो भी प्राइस लगती है इसमें भी जाती है। तो इनकी और सेलिंग बढ़ेगी, क्योंकि इन्होंने जो
कारनामे किए। यस बैंक भी एक बार निफ्टी 50 का शेयर था, उसको बाहर निकाला है, तो इसको भी निकाल देंगे। और ऊपर से कहा जाए तो इन्होंने जो भी गड़बड़ी की, तो इनको कैसे पता नहीं चला, इनके स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम था। इनको पता नहीं चला कि जिसके लिए उन्होंने बाहर को अंदर के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए बाहर को लाना पड़ा इन लोगों को इन्वेस्टिंग करने के लिए, कि अंदर से पता नहीं चला, तो इतना बड़ा घाटा कैसे छुपाया गया। और जब घाटा छुपाया गया तो जिनके जो टॉप पे था बैंक, तब आपने कैसे बेचे, और किसी को क्यों नहीं पता चला। तो इनको सबको चौपट लगा दी है भाई इन्होंने। आगे जाने वक्त पे का आने वाले वक्त में भी आरबीआई इस पर जो ऑडिटिंग बिठाएगी, इसमें पूरा इनका सच बाहर आएगा, तब जाके हमें पता चलेगा इसमें क्या गड़बड़ी है। अब इनकी गिरावट हमें लगती है थोड़ी और हो सकती है, लेकिन जितनी गिरावट हुई है ये बहुत बड़ी है। इन्होंने भरोसा खोया है इन्वेस्टरों का, और इन्वेस्टर अब आने वाले डरे हुए हैं कि और कितने बैंकों में क्या क्या गड़बड़ी होती है। आने वाले वक्त में आरबीआई ने और बैंकों को भी कहा है कि आपके जो फॉरेन जो फंड आता है उसको आप किस तरह से हेज करते हैं, इसकी रिपोर्टिंग हमें दो, तो तब पता चलेगा कि और क्या क्या गड़बड़ी है। लेकिन हमारा इस पर बाय या सेल का कोई भी हम नहीं कहना चाहते, लेकिन हमने जो इनका रिपोर्ट निकाली है, ये रिपोर्ट, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो भाई इसे लाइक जरूर बनता है और शेयर भी करना, और ऐसे बैंक से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करो, क्योंकि इसमें और गड़बड़ियाँ हमें नजर आती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।